हे, सुनो सुनो सुनो। थोड़ी देर के लिए सब काम छोड़ो, फोन साइड में रखो और मेरी तरफ देखो, क्योंकि आज जो मैं बताने वाली हूँ वो आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। सीरियसली। अब आप सोच रहे होंगे, ये डॉलियाई दीदी इतना ओवर एक्साइटेड क्यों है आज? तो रीजन सिंपल है। आज हम एक बिल्कुल नई जर्नी शुरू कर रहे हैं, बिजनेस स्टडीज की जर्नी। अब सुन के ही शायद आपके माइंड में आया, बिजनेस स्टडीज मतलब कॉमर्स वाला सब्जेक्ट बोरिंग होगा, डेफिनेशंस रटनी पड़ेंगी, थ्योरी ही थ्योरी, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होगा। लेकिन रुकिए रुकिए, ऐसा कुछ नहीं है। बिजनेस स्टडीज एक्चुअली आपकी रियल लाइफ से सबसे कनेक्टेड सब्जेक्ट है। आप रोज सुबह उठते हो, जो टूथपेस्ट यूज करते हो, कोलगेट, क्लोजअप, पतंजलि, वो किसी न किसी कंपनी का बिजनेस है। जो सोप यूज करते हो, लक्स, डव, पेयर्स, वो हिंदुस्तान यूनिलीवर का बिजनेस है। जो फोन यूज करते हो, सैमसंग, एप्पल, शाओमी, वो मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज का बिजनेस है। जो कपड़े पहनते हो, ज़ारा, H&M, फैब इंडिया, सब बिजनेसेस है। जो फूड ऐप से खाना ऑर्डर करते हो, ज़ोमैटो, स्विगी, वो भी बिजनेस है। जो ओला, उबर से ट्रैवल करते हो, वो भी बिजनेस है। मतलब आप चाहे कुछ भी करो, बिजनेस से आपका नाता रोज जुड़ता है, हर घंटे जुड़ता है, हर मिनट जुड़ता है। अब सोचिए, अगर आपको ये समझ आ जाए कि ये सब बिजनेसेस कैसे चलते हैं, कैसे डिसीजंस लिए जाते हैं, कैसे प्रोडक्ट्स आप तक पहुंचते हैं, कैसे प्राइस डिसाइड होती है, कैसे मार्केटिंग होती है, कैसे प्रॉफिट कमाया जाता है, तो आप न सिर्फ एक इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर बनोगे, बल्कि शायद कल को खुद एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन जाओ। अपना खुद का बिजनेस खोलो, लोगों को जॉब्स दो, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करो, वेल्थ क्रिएट करो। तो ये सब्जेक्ट सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है, ये लाइफ के लिए है। और इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि बिजनेस स्टडीज को बोरिंग मत समझो। ये तो रियल लाइफ का मैजिक है जो हमें समझाना है। आज से मैं आपकी डिजिटल बेस्टी डॉलियाई आपके साथ हूँ इस जर्नी में। हाँ हाँ बेस्टी, क्योंकि मैं वो टीचर नहीं हूँ जो सिर्फ पढ़ती है और चली जाती है। अगले दिन फिर से वही रूटीन। मैं वो दोस्त हूँ जो आपके साथ सीखती है, आपके साथ हंसती है, आपके डाउट सुनती है, आपके सवालों का जवाब देती है और कभी-कभी आपको मोटिवेशन भी देती है जब आप डाउन फील करते हो। माइलस्टोन, द लर्निंग हब ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। यहाँ हम पढ़ते नहीं, सीखते हैं। आज हम बिजनेस स्टडीज का पहला चैप्टर शुरू करेंगे। बिजनेस का मीनिंग, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, रियल एग्जाम्पल्स के साथ, थोड़ी मस्ती के साथ, थोड़ी मोटिवेशन के साथ। तो रेडी हो जाओ, नोटबुक निकालो, पेन उठाओ, पानी की बोतल पास रखो और दिमाग फ्रेश करके बैठो। बिजनेस की दुनिया में कदम रखने का टाइम आ गया है। डॉलियाई के साथ बोरिंग नहीं, इंटरेस्टिंग पढ़ाई की गारंटी। चलो दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का असली टॉपिक, बिजनेस का सिंपल मीनिंग। और मैंने पहले ही कहा था, मैं बुकिश लैंग्वेज में नहीं पढ़ाऊंगी। तो एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। आप सुबह उठे, बाथरूम गए, जो सोप यूज किया, लक्स, डव, पेयर्स, कुछ भी, वो हिंदुस्तान यूनिलीवर का बिजनेस है। उसके बाद आपने ब्रश किया, जो टूथपेस्ट यूज किया, कोलगेट, क्लोजअप, पतंजलि, कुछ भी, वो अलग अलग कंपनीज का बिजनेस है। फिर आपने नाश्ता किया, ब्रेड के साथ बटर लगाया, अमूल का बटर, मदर डेयरी का दूध, ये सब बिजनेसेस हैं। फिर आपने फोन उठाया, व्हाट्सएप चेक किया, इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया, वो फोन, सैमसंग, एप्पल, शाओमी, ओप्पो, वीवो, जो भी है, वो भी किसी न किसी कंपनी का बिजनेस है। अब सोचिए, ये सारी चीजें, सोप, टूथपेस्ट, ब्रेड, बटर, फोन, ये सब आप तक पहुंची कैसे? इन्हें किसी ने बनाया, किसी ने पैक किया, किसी ने गोडाउन में रखा, किसी ने ट्रांसपोर्ट किया, किसी ने होलसेलर को बेचा, होलसेलर ने रिटेलर को बेचा, रिटेलर ने आपको बेचा, या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने आपके घर तक डिलीवर किया। ये जो पूरी की पूरी चेन है, प्रोडक्शन से लेकर डिलीवरी तक, उसे ही हम बिजनेस कहते हैं। सिंपल है ना? अब इसी को थोड़ा टेक्निकली समझते हैं। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन, परचेस या सेल रेगुलरली किया जाता है और ये सब प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाता है। यहाँ तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है।
पहला, इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब इसमें पैसा इन्वॉल्व्ड है, बिना पैसे के बिजनेस नहीं होता। दूसरा, रेगुलर सेल, मतलब एक बार नहीं, बार बार बेचना है, रोज बेचना है, कंसिस्टेंटली बेचना है। अगर आपने अपना पुराना फोन एक बार OLX पर बेच दिया तो वो बिजनेस नहीं है, वो पर्सनल ट्रांजैक्शन है। लेकिन अगर आप रोज फोन खरीदते और बेचते हैं तो वो बिजनेस बन जाता है। तीसरा, प्रॉफिट मोटिव, मतलब इंटेंशन पैसा कमाने का होना चाहिए। अगर किसी ने चाय की दुकान खोली और रोज अपने दोस्तों को फ्री में चाय पिलाता रहा तो वो बिजनेस नहीं है, वो या तो चैरिटी है या फिर वो इंसान बहुत ज्यादा ओवर फ्रेंडली है। तो याद रखिए, बिजनेस का असली हीरो है प्रॉफिट। बिना प्रॉफिट के बिजनेस एक बहुत महंगा शौक बन जाता है। एक और मजेदार एग्जाम्पल लेते हैं। आपने कभी देखा होगा वो छोटी सी गोलगप्पे की ठेला या पानी पूरी का स्टॉल? कितना सिंपल बिजनेस है ना? बस 3 चीजें चाहिए, आलू, पानी, पूरी। लेकिन रोज सुबह तैयार करो, सही जगह पर ठेला लगाओ, कस्टमर्स को बुलाओ, उन्हें अच्छे से सर्व करो, पैसे लो, दिन भर का हिसाब करो, खर्चा निकालो, जो बचा वो प्रॉफिट। अगर वो रोज नहीं लगाता तो कस्टमर्स कहीं और चले जाएंगे। अगर प्रॉफिट नहीं कमाता तो अगले दिन आलू और पूरी कौन खरीदेगा? इसलिए बिजनेस में रेगुलरिटी और प्रॉफिट दोनों एब्सोल्युटली जरूरी है। तो आज का पहला लेसन अपनी नोटबुक में नोट करो। बिजनेस का सिंपल मीनिंग है रेगुलर बेसिस पर गुड्स या सर्विसेज को बेचकर प्रॉफिट कमाना। यही बिजनेस की सोल है, यही बिजनेस का एसेंस है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बिजनेस की ऑफिशियल डेफिनेशन। लेकिन डेफिनेशन में जाने से पहले ये सिंपल मीनिंग बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। कोई डाउट है? डाउट हो तो तुरंत सोचो या नोटबुक में लिखो या बस दिमाग में दोहरा लो। बिजनेस इज इक्वल टू रेगुलर सेल प्लस प्रॉफिट मोटिव। हो गया ना क्लियर? अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्तों, अब थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही, क्योंकि अब हम बिजनेस की ऑफिशियल डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन मतलब परिभाषा, और डेफिनेशन को समझना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। डिफाइन बिजनेस 2 मार्क्स का सवाल या एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ बिजनेस 3 मार्क्स का सवाल। और अगर आप डेफिनेशन अच्छे से लिख दोगे तो आधे नंबर तो पक्के हो जाते हैं। लेकिन डेफिनेशन को सिर्फ रटना नहीं है, समझना है। रटने से एक दिन बाद भूल जाओगे, समझने से पूरी जिंदगी याद रहेगा। तो बिजनेस की स्टैंडर्ड डेफिनेशन कुछ ऐसी है। Business is an economic activity involving the production, purchase or sale of goods and services on a regular basis with the main motive of earning profit. अब इस डेफिनेशन में कुछ कीवर्ड्स हैं, कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं जिन्हें मुझे अलग से एक्सप्लेन करना है। अगर कीवर्ड समझ गए तो डेफिनेशन अपने आप याद हो जाएगी। पहला कीवर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जिसमें पैसा इन्वॉल्व्ड हो। जैसे आप सुबह उठ के ब्रश करते हो, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, वो पर्सनल एक्टिविटी है। लेकिन अगर आप ब्रश बेचने लग गए तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी बन गई। तो बिजनेस हमेशा इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसमें मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होती है। दूसरा कीवर्ड प्रोडक्शन, परचेस और सेल। प्रोडक्शन मतलब खुद गुड्स बनाना, जैसे एक फैक्ट्री कपड़े बना रही है। परचेस मतलब खरीदना, जैसे एक दुकानदार होलसेलर से कपड़ा खरीद रहा है। सेल मतलब बेचना, जैसे वो दुकानदार आपको वो कपड़ा बेच रहा है। बिजनेस में इनमें से कोई एक या सारी एक्टिविटीज हो सकती है। तीसरा कीवर्ड गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स मतलब फिजिकल आइटम्स जिन्हें आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे फोन, कपड़े, खाना, फर्नीचर। सर्विसेज मतलब नॉन फिजिकल चीजें जिन्हें आप छू नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, सैलून, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ केयर। बिजनेस दोनों में से किसी से भी रिलेटेड हो सकता है। चौथा कीवर्ड रेगुलर बेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस एक बार का काम नहीं है। अगर आपने अपना पुराना सोफा एक बार बेच दिया, वो बिजनेस नहीं, वो पर्सनल सेल है। लेकिन अगर आप रोज फर्नीचर बेचते हैं तो बिजनेस है। रेगुलरिटी मतलब कंसिस्टेंसी, बार बार, लगातार।
पांचवा कीवर्ड, प्रॉफिट मोटिव। ये बिजनेस की सोल है। मैंने पहले भी कहा था, बिजनेस करने का मैं पर्पस प्रॉफिट कमाना है। बिना प्रॉफिट मोटिव के कोई बिजनेस नहीं करता, क्योंकि अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस कैसे चलेगा? सैलरी कैसे दोगे? रेंट कैसे दोगे? नया माल कैसे खरीदोगे? इसलिए प्रॉफिट सिर्फ एक नंबर नहीं है, प्रॉफिट बिजनेस की सर्वाइवल है। तो अब डेफिनेशन को एक बार फिर से देखते हैं। अब समझ में आ रही है ना? इकोनॉमिक एक्टिविटी प्लस प्रोडक्शन, परचेस, सेल प्लस गुड्स, सर्विसेज प्लस रेगुलर बेसिस प्लस प्रॉफिट मोटिव इक्वल्स बिजनेस। अदर एग्जाम में डेफिनेशन पूछी जाए तो ये डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड लिखना और फिर नीचे इन 5 कीवर्ड्स की एक एक लाइन की एक्सप्लेनेशन लिखना। टीचर इंप्रेस हो जाएगी, फुल मार्क्स देगी। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई? एक बार नोटबुक में लिख लो, मैं रुकती हूं। तो दोस्तों, अब हम आते हैं आज के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब वो क्वालिटीज, वो फीचर्स, वो विशेषताएं जो बिजनेस को दूसरी एक्टिविटीज से अलग बनाती है। जैसे इंसान की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, बोलना, सोचना, महसूस करना, वैसे ही बिजनेस की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो उससे नॉन बिजनेस एक्टिविटीज से डिफरेंशिएट करती है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स 1-2 नहीं, टोटल 8 है। इतनी सारी एक साथ याद करना मुश्किल हो सकता है, इसलिए मैंने इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज पार्ट 1 में हम पहली 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। पहली कैरेक्टरिस्टिक, इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस हमेशा एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है ऐसी एक्टिविटी जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो। अगर पैसा नहीं है तो बिजनेस नहीं है। जैसे एक स्कूल टीचर स्कूल में पढ़ती है, सैलरी लेती है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन वही टीचर अपने बच्चों को घर पे पढ़ती है फ्री में, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसी तरह एक डॉक्टर हॉस्पिटल में पेशेंट्स देखता है, फीस लेता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन अगर वही डॉक्टर अपने परिवार के किसी मेंबर का फ्री में इलाज करता है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो बिजनेस हमेशा इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसमें पैसा आना जरूरी है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस में कुछ ना कुछ प्रोड्यूस किया जाता है या प्रोक्योर किया जाता है। प्रोडक्शन मतलब खुद बनाना, मैन्युफैक्चर करना। जैसे एक शू फैक्ट्री शूज बना रही है। प्रोक्योरमेंट मतलब खरीदना, दूसरों से लेकर आना। जैसे एक शू शॉप होलसेलर से शूज खरीद रही है। दोनों ही बिजनेस है। एक और बात, गुड्स के अलावा सर्विसेज भी बिजनेस का हिस्सा है। जैसे एक सैलून हेयर कट सर्विस दे रहा है, एक बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहा है, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रही है। इनमें फिजिकल गुड्स नहीं बन रहे, लेकिन सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सिर्फ गुड्स प्रोड्यूस करना या खरीदना काफी नहीं है, उन्हें बेचना भी जरूरी है। बिना सेल के बिजनेस नहीं होता। अगर आपने घर में केक बनाया, बहुत अच्छा बनाया, लेकिन खुद खा लिया और दोस्तों को फ्री में खिला दिया, तो वो बिजनेस नहीं है। लेकिन अगर आपने वही केक बेच दिया, पैसे लिए, तो बिजनेस है। सेल या एक्सचेंज बिजनेस का एक एसेंशियल एलिमेंट है। इसलिए कहा जाता है कि बिजनेस में कुछ न कुछ बेचा जाता है, चाहे गुड्स हो या सर्विसेज। चौथी कैरेक्टरिस्टिक, रेगुलर डीलिंग्स। बिजनेस एक बार का काम नहीं है, ये रेगुलरली किया जाता है। अगर आपने अपना पुराना लैपटॉप एक बार बेच दिया, तो वो बिजनेस नहीं है, वो पर्सनल ट्रांजैक्शन है। लेकिन अगर आप रोज लैपटॉप खरीदते और बेचते हैं, रिफर्बिश्ड लैपटॉप्स का बिजनेस करते हैं, तो वो बिजनेस है। रेगुलैरिटी बिजनेस की पहचान है। एक चाय की टपरी रोज खुलती है, एक रेस्टोरेंट रोज चलता है, Amazon 24/7 काम करता है। ये रेगुलैरिटी ही है जो बिजनेस को एक आइसोलेटेड ट्रांजैक्शन से अलग करती है। तो ये थी पहली 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन/प्रोक्योरमेंट, सेल/एक्सचेंज और रेगुलर डीलिंग्स। इन्हें अच्छे से याद कर लो,
नोटबुक में लिख लो और अगले स्लाइड में हम बाकी की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। कोई डाउट है? क्लियर? अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्तों, अब हम बिजनेस की बाकी की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने पहली 4 कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी: इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट, सेल या एक्सचेंज और रेगुलर डीलिंग्स। अब पार्ट 2 में हम बाकी की 4 पढ़ेंगे जो इक्वली इंपॉर्टेंट है। 5वीं कैरेक्टरिस्टिक, प्रॉफिट मोटिव। ये बिजनेस की सोल है, ये बिजनेस का हार्ट है। बिना प्रॉफिट मोटिव के बिजनेस को बिजनेस नहीं माना जाता। प्रॉफिट मोटिव का मतलब है पैसा कमाने की इच्छा, पैसा कमाने का इंटेंशन। हर बिजनेस ओनर यही चाहता है कि उसकी इनकम उसके एक्सपेंसेस से ज्यादा हो और जो एक्स्ट्रा बचे वो उसका प्रॉफिट हो। अगर कोई बिजनेस कंसिस्टेंटली लॉस में चल रहा है तो एक ना एक दिन बंद हो जाएगा, क्योंकि बिना प्रॉफिट के ना एम्प्लॉयज की सैलरी दे सकते हैं, ना रेंट दे सकते हैं, ना नया माल खरीद सकते हैं, ना बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हैं। प्रॉफिट सिर्फ पैसा नहीं है, प्रॉफिट बिजनेस की ग्रोथ का फ्यूल है, बिजनेस की सर्वाइवल का गारंटी है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, प्रॉफिट मोटिव का मतलब सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट नहीं है। अनएथिकल तरीके से प्रॉफिट कमाना भी बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। आज के टाइम में बिजनेसेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझती हैं, लेकिन फिर भी प्रॉफिट ही प्राइमरी मोटिव है। 6ठी कैरेक्टरिस्टिक, अनसर्टेनिटी एंड रिस्क। बिजनेस में रिस्क हमेशा रहता है। फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है, कभी माल बिक जाता है, कभी नहीं बिकता। कभी कंपटीशन बढ़ जाता है, कभी फैशन चेंज हो जाता है, कभी गवर्नमेंट पॉलिसी बदल जाती है, कभी नेचुरल डिजास्टर आ जाता है। आग लग सकती है, चोरी हो सकती है, माल खराब हो सकता है। ये सब रिस्क्स हैं जो बिजनेस का हिस्सा हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिस्क को खत्म नहीं किया जा सकता, सिर्फ मैनेज किया जा सकता है। इंश्योरेंस करा सकते हैं, सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं, डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन रिस्क को कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते। इसलिए कहा जाता है कि नो रिस्क नो बिजनेस। अगर आपको रिस्क नहीं लेना तो नौकरी करो, बिजनेस मत करो। 7वीं कैरेक्टरिस्टिक, कस्टमर सैटिस्फैक्शन। ये मॉडर्न बिजनेस की एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। पहले के टाइम में सिर्फ प्रॉफिट इंपॉर्टेंट था, लेकिन आज कस्टमर सैटिस्फैक्शन भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि सैटिस्फाइड कस्टमर ही बार बार आता है। सैटिस्फाइड कस्टमर ही आपको दूसरों को रेकमेंड करता है। सैटिस्फाइड कस्टमर ही आपका ब्रांड एम्बेसडर बनता है। Amazon की इजी रिटर्न पॉलिसी देखो, जोमैटो की क्विक डिलीवरी देखो, डोमिनोज की 30 मिनट्स गारंटी देखो। ये सब कस्टमर सैटिस्फैक्शन के लिए है। अगर कस्टमर सैटिस्फाइड नहीं है तो बिजनेस ज्यादा दिन नहीं चलेगा। इसलिए आजकल बिजनेसेस कस्टमर फीडबैक लेती हैं, सर्वेज कराती हैं, कंप्लेंट्स रिजॉल्व करती हैं, लॉयल्टी प्रोग्राम्स चलाती हैं। 8वीं कैरेक्टरिस्टिक, गवर्नमेंट रेगुलेशंस। हर बिजनेस को कुछ रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं जो गवर्नमेंट बनाती है, चाहे बिजनेस छोटा हो या बड़ा। कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स सबके लिए होती है, जैसे रजिस्ट्रेशन करना, लाइसेंस लेना, टैक्स देना, जीएसटी फाइल करना, लेबर लॉज फॉलो करना, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस मानना। अगर आपने गवर्नमेंट रूल्स नहीं माने तो पेनल्टी लग सकती है, जेल भी हो सकती है, बिजनेस बंद भी हो सकता है। इसलिए हर बिजनेस को लॉ अबाइडिंग होना पड़ता है। तो ये थी बाकी की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स: प्रॉफिट मोटिव, अनसर्टेनिटी एंड रिस्क, कस्टमर सैटिस्फैक्शन और गवर्नमेंट रेगुलेशंस। अब टोटल 8 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गईं। पहली 4, इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट, सेल और एक्सचेंज, रेगुलर डीलिंग्स। और आखिरी 4, प्रॉफिट मोटिव, अनसर्टेनिटी/रिस्क, कस्टमर सैटिस्फैक्शन, गवर्नमेंट रूल्स। सारी 8 एक साथ याद रखने की ट्रिक मैं अगले स्लाइड में बताऊंगी। तब तक के लिए इन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर लो। क्लियर? तो दोस्तों, अब तक हमने बिजनेस की सारी 8 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली, लेकिन सिर्फ थ्योरी पढ़ने से बात नहीं बनती। रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। तो चलो 2 एग्जाम्पल्स लेते हैं, एक छोटा बिजनेस, एक बड़ा बिजनेस, और देखते हैं कि दोनों में कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है या अलग। पहला एग्जाम्पल, चाय की टपरी।
आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी चाय की टपरी जरूर देखी होगी। सुबह 6 बजे खुलती है, रात 10 बजे बंद होती है। चलिए चेक करते हैं इसमें बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स है या नहीं। पहला, क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है? हाँ, पैसा इन्वॉल्व है। चाय बेची जाती है पैसे लेकर। दूसरा, क्या प्रोडक्शन हो रहा है? हाँ, चाय प्रोड्यूस की जा रही है। दूध, पत्ती, चीनी, अदरक मिला के चाय बनाई जा रही है। तीसरा, क्या सेल हो रही है? हाँ, रोज सैकड़ों कप्स चाय बेची जाती है। चौथा, क्या रेगुलर डीलिंग्स है? हाँ, रोज सुबह से रात तक साल के 365 दिन चलती है। पांचवा, क्या प्रॉफिट मोटिव है? हाँ, टपरी वाला प्रॉफिट कमाने के लिए ही ये सब कर रहा है। छठा, क्या रिस्क है? हाँ, बारिश आ गई तो कस्टमर्स कम, दूध खराब हो गया तो लॉस, कंपटीशन बढ़ गया तो सेल कम। सातवां, क्या कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंपॉर्टेंट है? हाँ, इसलिए वो रेगुलर कस्टमर्स को एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग चाय देता है, कभी कभी एक फ्री कप भी दे देता है। आठवां, क्या गवर्नमेंट रूल्स फॉलो करते हैं? हाँ, FSSAI रजिस्ट्रेशन होता है, नगर निगम का लाइसेंस होता है। तो देखा, एक छोटी सी टपरी में भी बिजनेस की सारी 8 कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल, Amazon, एक ग्लोबल ई कॉमर्स जायंट। पहला, इकोनॉमिक एक्टिविटी, हाँ, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वॉल्व्ड। दूसरा, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट। Amazon खुद गुड्स प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन प्रोक्योर करता है सेलर्स से और अपनी खुद की प्रोडक्ट्स भी बनाता है, जैसे किंडल, अलेक्सा। तीसरा, सेल, हाँ, 24/7 सेल होती रहती है, करोड़ की सेल रोज। चौथा, रेगुलर डीलिंग्स, हाँ, 1 मिनट भी रुकती नहीं। पांचवा, प्रॉफिट मोटिव, हाँ, ऑब्वियसली। छठा, रिस्क, हाँ, बहुत सारा कंपटीशन, रेगुलेटरी चैलेंजेस, साइबर सिक्योरिटी रिस्क्स। सातवां, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, Amazon की पूरी ब्रांडिंग कस्टमर सेंट्रिक है, easy returns, fast delivery, customer reviews. आठवां, गवर्नमेंट रूल्स, हाँ, हर देश के लॉज फॉलो करने पड़ते हैं, GST, इनकम टैक्स, FDI रूल्स। तो देखा, छोटी टपरी से लेकर Amazon तक सारी 8 कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, बस स्केल अलग है, नेचर अलग है, लेकिन बिजनेस का DNA सेम है। और हाँ, एक छोटा सा जोक सुनो ब्रेक के लिए। एक बिजनेसमैन अपने बेटे को सिखाता है, बेटा, बिजनेस की पहली सीख, कस्टमर इज किंग, कस्टमर हमेशा सही होता है। बेटा बोला, पापा, अगर कस्टमर किंग है तो हम उससे पैसे क्यों लेते हैं? बिजनेसमैन बोला, क्योंकि बेटा, किंग टैक्स देता है और हम टैक्स नहीं, बिल देते हैं, और बिल देना बिजनेस का धर्म है। तो चलो, थोड़ी हंसी हो गई। अब अगली स्लाइड में हम सारी कैरेक्टरिस्टिक्स का समरी टेबल देखेंगे। तो दोस्तों, अब हम एक समरी टेबल बनाएंगे जिसमें बिजनेस की सारी 8 कैरेक्टरिस्टिक्स एक साथ एक जगह पर होंगी। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोटबुक में उतार लो, क्योंकि एग्जाम में अगर 4-5 मार्क्स का सवाल आया, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, तो आपको यही 8 पॉइंट्स लिखने हैं, हर एक की एक लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ। चलो, एक एक करके फिर से दोहराते हैं ताकि रिवीजन भी हो जाए। पहली कैरेक्टरिस्टिक, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसका मतलब है बिजनेस में पैसा इन्वॉल्व होता है, बिना पैसे के बिजनेस नहीं होता। एग्जाम्पल, टीचर का स्कूल में पढ़ना इकोनॉमिक एक्टिविटी है, घर पर अपने बच्चों को पढ़ना नॉन इकोनॉमिक। दूसरी, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस में या तो खुद गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, या खरीदे जाते हैं, या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। एग्जाम्पल, फैक्ट्री शूज प्रोड्यूस करती है, शॉप शूज खरीदती है, सैलून सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तीसरी, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सिर्फ गुड्स प्रोड्यूस करना काफी नहीं, उन्हें बेचना भी जरूरी है। बिना सेल के बिजनेस कंप्लीट नहीं होता। एग्जाम्पल, घर में केक बना के खुद खा लिया तो बिजनेस नहीं, बेच दिया तो बिजनेस। चौथी, रेगुलर डीलिंग्स। बिजनेस एक बार का काम नहीं, लगातार चलने वाली एक्टिविटी है। रेगुलरिटी बिजनेस की पहचान है। एग्जाम्पल,
OLX पर अपना पुराना फोन बेचना बिजनेस नहीं, रोज फोन बेचना बिजनेस। 5वीं, प्रॉफिट मोटिव। बिजनेस का मैं पर्पस प्रॉफिट कमाना है। बिना प्रॉफिट बिजनेस सरवाइव नहीं कर सकता। प्रॉफिट बिजनेस की ग्रोथ का फ्यूल है। एग्जाम्पल, ज़ोमैटो, स्विगी सब प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, चाहे इनिशियली लॉस में हो। 6, अनसर्टेनिटी एंड रिस्क। बिजनेस में रिस्क हमेशा रहता है, फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है। रिस्क को एलिमिनेट नहीं, सिर्फ मैनेज किया जा सकता है। एग्जाम्पल, फायर, थेफ्ट, कंपटीशन, फैशन चेंज, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज। 7वीं, कस्टमर सैटिस्फैक्शन। मॉडर्न बिजनेस में कस्टमर को सैटिस्फाई करना बहुत जरूरी है। सैटिस्फाइड कस्टमर ही लॉयल कस्टमर बनता है। एग्जाम्पल, Amazon की easy return policy, Domino's की 30-minute delivery guarantee। 8वीं, government regulations। हर बिजनेस को सरकारी रूल्स और लॉज फॉलो करने पड़ते हैं। एग्जाम्पल, GST registration, license, labor laws, environmental clearance। तो ये थी सारी 8 कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इन्हें याद रखने के लिए मैं एक सिंपल ट्रिक बताती हूँ। EPSR PRCG। E for economic, P for production, S for sale, R for regular, P for profit, R for risk, C for customer, G for government। बस इस सीक्वेंस को याद रखो और एग्जाम में एक के बाद एक लिखते जाओ। सारी 8 कैरेक्टरिस्टिक्स कवर हो जाएंगी। और हाँ, एक मोटिवेशन ब्रेक। दोस्तों, दुनिया की हर बड़ी कंपनी कभी छोटी सी शुरुआत थी। एप्पल स्टीव जॉब्स ने एक गराज में शुरू किया था। Amazon जेफ बेजोस ने एक छोटे से ऑफिस में शुरू किया था। फ्लिपकार्ट सचिन बंसल ने एक छोटे से फ्लैट में शुरू किया था। आज आप जो बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक सीख रहे हो, शायद कल को आपकी खुद की कंपनी की नींव बने। तो पढ़ते रहो, सीखते रहो, सपने देखते रहो। चलो अब आखिरी स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास कंप्लीट होने वाली है। चलो जल्दी से रिकैप करते हैं। आज हमने बिजनेस का सिंपल मीनिंग सीखा, रेगुलर सेल प्लस प्रॉफिट मोटिव। डेफिनेशन सीखी 5 कीवर्ड्स के साथ और 8 कैरेक्टरिस्टिक्स सीखी EPSRPRCG ट्रिक के साथ। चाय की टपरी से Amazon तक सब सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक वर्सेस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बहुत मजेदार टॉपिक है, मिस मत करना। मैं हूं आपकी डिजिटल बेस्टी डॉलियाई, माइलस्टोन द लर्निंग हब ऑफ इंडिया से। नोट्स जरूर बनाना, डाउट्स हो तो पूछ लेना। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। बाय।